बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निखत पकवान में निखत फिर से हाजिर है और आज की रेसिपी आपके सामने है नहायत डिलीशियस, सबकी फेवरेट बारबेक्यू। तो यहाँ सूरज को लगी हुई है आग, तो जिधर देखो धुएं उठ रहे हैं, बारबेक्यू हो रहा है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी 3 टाइप्स ऑफ मैरिनेशन। एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आगे देखिए क्या होता है। सबसे पहले बारी आई है रिब्स की। बकरे की रिब्स हैं, ये साफ़ सुथरे बुच्चे से लेके आई हूँ, जिसको धोने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें 1 टीस्पून डाल दिया बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, 2 टीस्पून सॉल्ट और इसमें ठंडा पानी डाल देना है जिसमें ये डिप हो जाए। इनको 10-15 मिनट के लिए एक साइड पे रख दें और एक अलग बाउल में हम इसकी मैरिनेशन को रेडी करते हैं। 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 2 चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, ज़ीरा और धनिया भूनने के बाद मैंने उनको मोटा मोटा कूट के तो पहले से तैयार करके रखा हुआ है। तो इसमें शामिल करेंगे 3 चम्मच भर के मोटे कुटे हुए धनिए के, 2 चम्मच मोटे कुटे हुए ज़ीरे के। अब इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ अदरक का, 2 बड़े चम्मच पिसे हुए लहसुन के। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मैंने इसमें ना ही दही शामिल किया है, ना मैंने लेमन शामिल किया है। और बस इसको इसी तरह मोटे मसाले को हम बाद में उसके ऊपर लगाएंगे, रिब्स के ऊपर। रिब्स जो है उनको आधा घंटा हो गया भिगे हुए, तो रिब्स को उसी पानी में से निकाल कर एक छलनी में रख दें। तो छलनी में इसका पानी जो है नुचड़ने दें, अच्छी तरह खुश्क हो जाए ना। कोई 5-6 मिनट हो गए हैं, पानी उसका अच्छी तरह से नुचड़ चुका है। अब इस सारी रिब्स को हम मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ एक चीज़ नोट कर लें, जो खूबसूरत हाथों वाले लोग हैं वो ग्लव्स ज़रूर पहन लें, क्योंकि ये हल्दी जो है ना नेल को ख़राब कर देती है। हम तो बूढ़े लोग हैं ना, हमें तो कोई फ़िक्र नहीं है इतना। सारी रिब्स के ऊपर मसाले को अच्छी तरह से लेपा पोती करने के बाद इसको फ्रिज में रख दें। अब दूसरे नंबर पे आते हैं चिकन विंग्स, जो कि बजट फ्रेंडली भी हैं और पेट भर के खाएं। चिकन विंग्स को धो के पर उतार के नमक लगा दिया। इसमें 1 छोटी चमची हल्दी, 1 छोटी चमची लाल मिर्च पाउडर, 2 खाने के चम्मच केचप और 1 चम्मच विनेगर डाल दिया। तीनों मैरिनेशन को थोड़ा थोड़ा डिफरेंट बनाया है। इसमें चिकन विंग्स का जायका बहुत अच्छा लगा था। चिकन विंग्स की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होती जाएंगी। अब बारी आती है चिकन स्क्यूअर की, और ये बड़े पोश से स्क्यूअर बनते हैं, यानी खूबसूरत भी लगते हैं और लगता है बड़ी शानदार किस्म की कोई बारबेक्यू पार्टी हो रही है। तो इसके बगैर सूट नहीं करती ना बारबेक्यू। खूबसूरत क्योंकि ये लगते हैं, रेड, ग्रीन और येलो कैप्सिकम होती है उसमें, चिकन के क्यूब्स और बाकी चीज़ें भी हम जब डालते हैं तो ये नहायत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से क्यूब्स काट लेने, बहुत छोटे नहीं काटने, क्योंकि जब हम इसको स्क्यूअर में लगाते हैं ना तो वो कई दफ़ा टूट जाते हैं। तो टूटने नहीं चाहिए, इतने बड़े हों कि आराम से वो फिट हो जाए उसमें। और ये देखिए मेरी सारी वेजिटेबल नीचे गिर गई। तो वेजिटेबल को दोबारा से धो के तो वहीं से शुरू करते हैं काम को जहाँ हमने ख़त्म किया था। अनियन के भी क्यूब्स काट लेने। तो गार्लिक मैंने मोटे मोटे से छील लिए थे, उनको भी हम स्क्यूबर में लगा देंगे। थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है, खूबसूरत सा लगे जो। तो कॉर्न के भी मैंने छोटे पीसेस कर लिए थे, वो भी मैंने स्क्यूबर में लगाए हैं। अगर आपकी बारबेक्यू की कोई पार्टी है
कोई गैस ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक काम करें कि आप तड़के वाले चावल बना के रख लें। नान तो आपने मंगवाना ही है, ज़ाहिर है, वो तो उसके बगैर तो ये पार्टी जो है कंप्लीट नहीं होती। चावल ज़रूर बनाएं, बहुत आसानी रहेगी आपके पार्टी में। लोग जो हैं वो पेट भर के खाएंगे भी खाना। एक एक दो दो स्क्यूअर लेंगे, एक आधी बोटी लेंगे और चलो फारग। अनियंस के क्यूब काट के उनको हाथ के साथ अलग कर लें। टमाटर अगर डालें हैं थोड़े से हार्ड डालें और थोड़ी सी बड़ी मिर्चें भी डाल लें। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं बारबेक्यू में। इसमें बैंगन भी रखे जा सकते हैं, पोटैटो रखे जा सकते हैं इसमें। तो ये मैंने कॉर्न को तोड़ के डाल दिया और साथ इसके लेमन भी स्क्वीज़ कर दिया। चिकन को आते ही सबसे पहले मैं धो के उसको छलनी में डाल के खुश्क करके तो फ्रिज में रखा हुआ था। तो ये मैंने इसमें डाल दिए। कुछ मैंने बर्गर फिलेट में बनवाए हुए थे वो भी डाल दिए। ये मैं ज़रा एक्स्ट्रा बना रही हूँ क्योंकि इस दफ़ा मैं थोड़ा सा फ्रीज़ करके एक तजर्बा करना चाहती हूँ। ये पहली दफ़ा मैं करूँगी। स्पाइसेस ऐड करते हैं। 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 4 टेबलस्पून थिक योगर्ट के। इसको भी थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है और इसका टेस्ट बहुत लाजवाब बनाता। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक मस्टर्ड पेस्ट है और एक मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड पेस्ट मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, वैसे ज़्यादातर वही लोग यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। और इसको भी अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करके तो फ्रिज में रख देना है। जब तक हम स्क्यूअर तैयार करते हैं इसको फ्रिज में रख देना है। चिकन जल्दी ख़राब हो जाता है, जब भी आए उसको फ़ौरी तौर पे धो लिया करें और धो के फ्रिज में रख दिया करें। तीनों मैरिनेशन हमारी रेडी हैं। अब इसको डिस्प्ले करते हैं। अगर आपके पास स्क्यूअर स्टील के हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो आप दूसरे वाला यूज़ कर लें, जिसको हम तीले भी कह सकते हैं। तो चलें उसके अंदर हम डालते हैं अब एक एक करके। तो इसमें कोई रूल नहीं है, जो मर्ज़ी चिकन ज़्यादा डालें या सब्ज़ी ज़्यादा डाल दें, आपकी मर्ज़ी है।
आज फिर ये तजर्बा भी करके देखते हैं कि स्क्यूअर रेडी करके अगर फ्रीज़ कर दिए जाएं तो वो कैसे बनते हैं। पहले इसको मैंने सिल्वर फॉइल में रैप किया है, उसके बाद प्लास्टिक के लिफाफे में डाल के तो फ्रीज़ कर दूँगी। तो हमारी सारी मैरिनेशन रेडी हो चुकी है, सब कुछ रेडी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज मैं आपको सारी वीडियो नहीं दिखा सकती, ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो आग लगाना तो बहुत लंबा काम है, बहुत ज़्यादा लंबा काम। उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।